बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस और एक्सरसाइज है 3.6। पेज नंबर है आपके पास 75 और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फोर्थ पार्ट में अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये काम करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और पहले तो अल्फा और बीटा जो रूट्स है उसके सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि बी तो बी के बराबर है इक्वेशन में देखें और ए के बराबर है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, सी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है। सी यहां पर इक्वेशन में सी के बराबर है और ए भी ए के बराबर है। ये हमने बुनियादी बात लिखी। अब हमें सॉल्व करना है अल्फा 4 माइनस बीटा 4 की वैल्यू को। मैंने यहां पे लिखा अल्फा 4 माइनस बीटा 4। अब देखिए इसको सॉल्व किस अंदाज में करना है। मैंने पावर 4 को ब्रेक कर लिया, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 4 आ जाएगी। अब फायदा क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की शक्ल से मिल गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक कर दें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए क्या काम करेंगे, देखें ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां नोट में मैंने एक आपको डेरिवेशन करवाई छोटी सी, ये आपने जो है समझनी है और इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लेना है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां देखिए आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की शक्ल दी हुई है, यहां पे मिसिंग क्या करना है, प्लस का 2 अल्फा बीटा यानी कि 2ab। तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कराएंगे 2 अल्फा बीटा को। आपने एक दफा ऐड करा दिया क्योंकि यहां पे नहीं था, बैलेंस करेंगे माइनस के साथ। अब फायदा क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल से मिल रहा है, तो फॉर्मूले के अंदर बंद कर दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो अल्फा प्लस बीटा का ये पूरी तीनों टर्म्स अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में बंद हो गई और माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐसे रहा। इसका मतलब है, याद रख लीजिए कि जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, आप उसकी जगह डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पुट कर देंगे। तो आइए यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ये मैंने राइट मार्कर यूज किया यहाँ पे। तो देखिए पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दी जो मैंने ड्राइव की, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप एग्जाम में चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं और चाहें तो एग्जामिनर को दिखाने के लिए साइड में नोट की हेडिंग डाल के आप ड्राइव करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिर इस पे ये वैल्यू हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फिर ब्रेक हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल बनना शुरू हो गई है, सिर्फ आखिरी काम क्या रह गया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो ये आपने पूरी वैल्यू कॉपी पेस्ट की, अल्फा प्लस बीटा भी ऐसी रहा, अल्फा माइनस बीटा जो है इसकी जगह आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो हम पार्ट 1 में ड्राइव कर चुके हैं। यानी कि अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या आएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। यहां तक करने के बाद आपने क्या काम करना है, बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करनी है और सिंपलीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए और अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर पुट करेंगे, -4 और अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए। अब आपने इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो यहां तक इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करूंगा। अब मैं ये क्वेश्चन यहां से रिमूव कर रहा हूं।
ये नोट भी रिमूव कर रहा हूं। इसके अलावा अच्छा, अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा 4 माइनस बीटा 4 था। ये तीन ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं इनके टर्म्स, तो आप मल्टीप्लाई में ऑर्डर को तरतीब दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीच वाली जो टर्म है माइनस बी अपॉन ए, इसको मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में शुरू में लिख रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं मल्टीप्लाइड में, तो देखिए स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गया, माइनस 2 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ओवर ए, ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है उसको कर लीजिए। स्क्वायर रूट स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अच्छा जी, अब हम ये काम करते हैं, ये तो हाइफन डाल रहा हूं, इसको चलाऊंगा, माइनस बी अपॉन ए, इस ब्रैकेट का भी एलसीएम निकाल लीजिए, ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस एक ए को ए से कैंसिल किया, एक ए बचा, इसको आपने 2c से मल्टीप्लाई किया तो 2ac बच गया, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एलसीएम लेना है, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर माइनस ए से ए कैंसिल, ए को 4c से मल्टीप्लाई करेंगे, 4ac। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि माइनस बी अपॉन ए, ये बी स्क्वायर माइनस का 2ac ऐसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर 1, ये चारों a मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या हो जाएगी, अल्फा 4 माइनस बीटा 4, ये हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए की पावर 4 हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद ये ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस का 2ac ऐसी रहा, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसी रहा। ये मजीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, और यही अब आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मैं इसको इस तरीके से यहां पर बॉक्स में बंद करके लिख रहा हूं, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और मैं साथ ही साथ ये नीचे का पार्ट भी रिमूव कर रहा हूं, ताकि आपको फाइनल आंसर बहुत ही क्लियर नजर आए। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। नए सवालों के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सौ सॉल्यूशंस, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अलावा इसको लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।